एक गांव में एक दीनहीन लकड़हारा निवास करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल वन में जाकर लकड़ियां काटता और सांझ होते ही उन्हें बेचकर मात्र 2 वक्त के भोजन का प्रबंध करता था। किंतु इससे उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। वह रानी जैसी शाही जिंदगी जीने की आकांक्षी थी। इसी कारण अक्सर दोनों के बीच तकरार हो जाती थी। परंतु लकड़हारा अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह सदैव यत्न करता कि अधिक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर ज्यादा धन कमा सके, लेकिन वह धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता था। कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती या किसी अन्य कारणवश पैसा समाप्त हो जाता था। एक दिन रोज की तरह वह सुबह सवेरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसने किसी पक्षी की कराहट सुनी। उसे लगा शायद कोई पक्षी घायल हो गया है, किंतु उसने उसे अनसुना करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर से वही आवाज सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि अवश्य ही कोई पक्षी संकट में है। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक पक्षी किसी विशाल पक्षी के आक्रमण के कारण घायल हो गया था। उसे देखकर लकड़हारे ने सोचा कि आज की शाम का भोजन मिल गया। जैसे ही वह उस पक्षी के पास पहुंचा, उस पक्षी ने उसकी मंशा भांप ली और विनती करने लगा, हे पावन प्राणी, मुझ पर कृपा करो। मैं भी तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। पक्षी को अपनी भाषा में बोलते देख लकड़हारा चौंक गया और बोला, तुम कौन हो और हमारी भाषा कैसे बोल रही हो? पक्षी ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से पक्षी हैं जो तुम्हारी भाषा समझते और बोल सकते हैं। मैं एक चिड़िया हूँ और अपने सुंदर वन के भ्रमण पर निकली थी। एक बड़े बाघ ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं स्वयं को बचाते हुए यहाँ आ गिरी। लकड़हारे को उस पक्षी पर दया आ गई। उसने पक्षी के घाव को जल से धोया, फिर जंगल में उगे कुछ औषधियों को तोड़कर पीसकर उसके घाव पर लगाया और पट्टी बांध दी। उसने उस पक्षी को अपने साथ बाजार ले जाने का निश्चय किया। बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद जो पैसा मिला, उससे घर के लिए कुछ सामान और फल खरीदे और पक्षी के लिए भी कुछ खाने की चीजें ली। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आप वह सामान लाए जो मैंने मंगवाया था? लकड़हारे ने थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, हाँ भाग्यवान, यह रहा तुम्हारा सामान। तभी उसकी पत्नी की नजर उसके कंधे पर बैठी सोन चिड़ैया पर पड़ी। वह बोली, यह क्या है? आपने इस चिड़िया को कंधे पर क्यों बैठा रखा है? लकड़हारा बोला, यह हमारे घर की मेहमान है। उसकी पत्नी कहने लगी, सठिया तो नहीं गए हो? मेहमान तो रिश्तेदार होते हैं, जानवरों को भी अब मेहमान बना लिया। लकड़हारा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पत्नी बोली, लाइए, मुझे दीजिए इस चिड़िया को, आज इसे ही भोजन बना लेंगे। तभी लकड़हारा बोला, चुप रहो। तभी चिड़िया बोल पड़ी, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे जीने की इच्छा है। अतिथि देवो भव, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोन चिड़ैया को बोलते देख उसकी पत्नी रत्ना आश्चर्यचकित हो गई और बोली, अरे, यह चिड़िया तो हमारी भाषा भी बोल सकती है। तब लकड़हारा बोला, हाँ, इसका नाम सोन चिड़ैया है। ये सुंदर वन से भ्रमण पर निकली थी, किंतु एक दुष्ट पक्षी के आक्रमण से घायल हो गई, इसलिए मैंने इसे यहाँ अपने साथ लाया हो। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, यह हमारे साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, अपना पेट तो पाल नहीं सकते और चले इस चिड़िया को पालने। देखिए जी, इस घर में यह नहीं रह सकती। रत्ना चिड़िया से कहने लगी, और तुम कहती हो कि तुम अतिथि हो और अतिथि देवो भव होते हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे लिए देव समान हो, कष्ट समान नहीं? रत्ना से चिड़िया ने कहा, देखो, मेरा नाम सोन चिड़ैया है और मैं सुंदरवन से हूं। मैं उन पर उपकार करती हूं जिन्होंने मुझ पर कृपा की है। फिर उसने लकड़हारे की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपकी आभारी हूं और वादा करती हूं कि जब तक यहां रहूंगी, हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी, जिसे आप बाजार में बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं। इतना कहकर चिड़िया शांत हो गई। अब लकड़हारे की पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, क्या कहा तुमने? सोने का अंडा? यानी तुम सोने का अंडा देती हो? तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो क्या? सोन चिड़ैया बोली, नहीं, यह सच है। जब तक मैं यहां हूं, हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो? सोन चिड़ैया ने कहा,
तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, लकड़हारे की पत्नी ने कहा। अच्छा ठीक है, और उसकी बात मानकर चिड़िया को वहीं रहने की अनुमति दे दी। लकड़हारा चिड़िया के विश्राम की व्यवस्था करता है, लेकिन उसकी पत्नी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चिड़िया सोने का अंडा कैसे दे सकती है। उसे इंतजार था तो बस अगले दिन का, जिससे उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रात को लकड़हारे की पत्नी ने सभी को भोजन दिया और सोने चली गई। सुबह होते ही वह दौड़कर सोन चिड़ैया के पास गई और देखा कि सोन चिड़ैया ने सच में एक सोने का अंडा दिया है। लकड़हारे की पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोन चिड़ैया बोली, देखो, मैंने अपने वचन के अनुसार आज एक सोने का अंडा दिया है। इससे आप बाजार में बेचकर कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। आज लकड़हारे की पत्नी सच में ही हैरान थी, फिर भी सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो गई थी। इतनी खुशी जैसे उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। उसने तुरंत वह अंडा लिया और बाजार की ओर चल दी। सोन चिड़ैया उसे जाते हुए देखती रही। लकड़हारे की पत्नी बहुत खुश थी। गांव से थोड़ी दूर पर बाजार था। लकड़हारे की पत्नी उस अंडे को लेकर एक साहूकार की दुकान पर गई। साहूकार उस अंडे को देखकर बड़ा अचंभित हुआ। उसे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखों को मलते हुए फिर से उस सोने के अंडे को बारीकी से जांचता है। अंडा वास्तव में सोने का ही था और काफी मुलायम भी। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में वह सोने के अंडे वाली मुर्गी की कहानी सच है। रत्ना बोली, मैंने अपने कहे अनुसार सोने का अंडा लिया है। अब तुम अपने वादे अनुसार मुझे इसकी कीमत दो। साहूकार अचंभित होते हुए पूछने लगा, यह तो सच में सोने का अंडा है, लेकिन आपको यह कहां से मिला? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, कहीं से भी लाई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे इसका मूल्य दो, नहीं तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगी। साहूकार बोला, अरे देवी जी, इतना क्रोध क्यों? मैं इसका मूल्य देता हूं। इतना कहकर साहूकार ने तिजोरी से 60 मुद्राएं रत्ना को दे दी। रत्ना ने मुद्राएं लेकर कहा, मैं कल फिर एक सोने का अंडा लेकर आऊंगी। ये सुनकर साहूकार को विश्वास नहीं हुआ और वह अंडे का पुनः निरीक्षण करने लगा। इस बार भी वही परिणाम मिला। इस सचमुच में सोने का अंडा था। लकड़हारे की पत्नी बाजार से कीमती वस्त्र और आभूषण लेकर घर आई, जिससे लकड़हारे को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर उसने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। वह तो बस चाहता था कि सोन चिड़ैया जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। अगले दिन लकड़हारे की पत्नी ने सोन चिड़ैया का दिया हुआ एक और अंडा लिया और साहूकार के पास जाकर 60 मुद्राएं प्राप्त की। अब लकड़हारे की पत्नी रोज एक सोने का अंडा लेकर आती थी। साहूकार को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारे की पत्नी हर बार टाल देती थी। साहूकार को अब यह जानने की प्रबल उत्सुकता थी कि लकड़हारे की पत्नी को सोने का अंडा कहां से मिलता है। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब लकड़हारे की पत्नी अंडे के बदले 60 मुद्राएं लेकर जा रही थी, तो साहूकार उसके पीछे चल पड़ा। उसने दुकान पर अपने एक लड़के को बैठा दिया। वह घंटों तक लकड़हारे के घर के आसपास छानबीन करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोन चिड़ैया ने अपना घोंसला पुराने और घने वृक्ष की शाख पर बनाया था, जिसे सामान्यतः देखा नहीं जा सकता था। साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, तुम किसी भी तरह उससे यह रहस्य पता करो। अगले दिन साहूकार की पत्नी रमा और लकड़हारे की पत्नी रत्ना की मुलाकात नदी किनारे जल भरते समय हुई। साहूकार की पत्नी ने रत्ना के गले में पहने हुए हार की तारीफ करते हुए पूछा, रत्ना, ये हार कितना सुंदर है, कहां से लिया? रत्ना बोली, अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पति तो साहूकार है, तुम उनसे जितने चाहो हार बनवा सकती हो। साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ सही कहती हो, लेकिन उन्हें मेरी फिक्र कहाँ रहती है। उन्हें तो बस अपनी दुकान चलाने की पड़ी रहती है। लेकिन तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया कि तुमने ये हार खरीद लिया? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रहस्य है। दोनों की रोज नदी किनारे मुलाकात होती और घंटों बातें होती। अब तक उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि एक दिन रत्ना ने बातों ही बातों में सोन चिड़ैया का रहस्य साहूकार की पत्नी को बता ही दिया। रहस्य जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने अपने पति को बताया और यह भी स्पष्ट किया कि वह चिड़िया कहाँ निवास करती है।
साहूकार की पत्नी और लकड़हारे की पत्नी अब भी रोजाना नदी किनारे मिलती, ताकि लकड़हारे की पत्नी को संदेह न हो। लकड़हारे की पत्नी प्रतिदिन की भांति सोने का अंडा लेकर साहूकार से 60 मुद्राएं प्राप्त करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने सोने का अंडा देने का अनुरोध किया और लकड़हारे की पत्नी ने उसकी बात मान ली। अगले दिन उसने अंडा साहूकार के पास ले जाने के बजाय साहूकार की पत्नी के पास लेकर गई। साहूकार की पत्नी ने अंडा देखकर कहा, वास्तव में यह एक चमत्कार है। रत्ना ने कहा, पहली बार मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, अब तो जैसे आदत सी हो गई है। साहूकार की पत्नी ने कहा, रत्ना, अगर यह चिड़िया रोजाना 2-3 अंडे देने लगे तो सोचो क्या होगा। रत्ना ने सोचते हुए कहा, साहूकारनी जी, तब तो मेरे पास बहुत अधिक धन हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ, अगर वह चिड़िया रोजाना 4 अंडे देने लगे तो तुम जल्दी ही सबसे अमीर बन जाओगी और तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। रत्ना ने कहा, साहूकारनी जी, यह कैसे संभव होगा? वह तो रोज एक ही अंडा देती है। साहूकार की पत्नी ने कहा, तुम उसकी कितनी सेवा करती हो, उसके लिए खाना बनाती हो, उसे रहने का स्थान दिया है और उसकी जान भी बचाई है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? रत्ना ने कहा, साहूकारनी, एक अंडा देने वाली चिड़िया 3-4 अंडे कैसे दे सकती है? यह संभव नहीं है। साहूकार की पत्नी ने कहा, अगर वह चिड़िया तुम्हें रोजाना अंडे देती है तो यह साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। रत्ना ने कहा, हाँ साहूकारनी, यह सत्य है कि वह साधारण चिड़िया नहीं लगती। साहूकार की पत्नी ने कहा, जब कोई किसी की जान बचाता है तो उसके लिए भगवान के समान हो जाता है। रत्ना ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से घर लौट गई। साहूकार की पत्नी ने साहूकार को बताया, काम हो गया, बहुत अच्छे से। लकड़हारे की पत्नी घर पहुंचकर जल रखकर सोन चिड़ैया के पास गई और कहा, सुनो सोन चिड़ैया, क्या तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की थी? सोन चिड़ैया ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब सोन चिड़ैया ने सोने का अंडा देने का वादा किया था। तो रत्ना और लकड़हारे को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद रात में रत्ना ने उसे भोजन परोसा। प्रातःकाल जब उसने सोने का अंडा देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन के पश्चात लकड़हारे की पत्नी ने चिड़िया की बेहतर देखभाल शुरू कर दी। जब सोन चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो लकड़हारे ने उसे घर से जाने को कहा, परंतु लकड़हारे की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुम हमें एक नहीं बल्कि 4 सोने के अंडे दो। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई और बोली, ये क्या कह रही हो आप? मैं 4 अंडे नहीं दे सकती। गुस्से में आई लकड़हारे की पत्नी बोली, देखो, हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए भगवान के समान है। हमने तुम्हें रहने का स्थान और भोजन दिया है, अब तुम्हें कल तक 4 सोने के अंडे देने होंगे। ये कहकर वह वहां से चली गई और बेचारी सोन चिड़िया बहुत दुखी हो गई। अगले दिन प्रातः जब रत्ना रोज की तरह सोन चिड़िया के पास पहुंची तो उसने देखा कि चिड़िया ने केवल एक ही अंडा दिया था। इससे रत्ना को बहुत गुस्सा आया और उसने सोन चिड़िया को डांटने लगी। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारा भी वहां पहुंच गया और उसने कारण पूछा। सोन चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। लकड़हारे को रत्ना पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रत्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह वहां से चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। सोन चिड़िया ने केवल एक ही अंडा दिया। रत्ना ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और धमकी दी कि अगर अगली बार उसने एक से अधिक अंडे नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देगी। रात का समय था और सभी सो रहे थे। लकड़हारे के घर के पास 2 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति उस वृक्ष पर चढ़ गया जिस पर सोन चिड़िया सो रही थी। उसने सोती हुई चिड़िया को एक पदार्थ सूंघाया जिससे उसकी नींद न खुले और उसे अपनी झोली में डाल लिया। फिर उसने सोन चिड़िया जैसी दिखने वाली एक साधारण चिड़िया को उसके स्थान पर रख दिया और एक सामान्य अंडा भी रख दिया। वे जल्दी से वहां से चले गए। अगली सुबह रत्ना उठी और सीधे सोन चिड़िया के पास गई। उसने देखा कि चिड़िया ने कोई सोने का अंडा नहीं दिया था और जो एक अंडा रोज देती थी उसकी जगह भी एक साधारण अंडा था। यह देखकर रत्ना को बहुत गुस्सा आया। उसने चिड़िया को कसकर पकड़ लिया जिससे वह दर्द से चीखने लगी।
लेकिन रत्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी लकड़हारा, जो रोज की तरह जंगल जाने के लिए बाहर निकला था, यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। तभी उसकी नजर रत्ना के हाथ में दबी दर्द से चीखती चिड़िया पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आया और रत्ना से उसे छोड़ने के लिए कहने लगा, पर रत्ना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और सोन चिड़िया को सोने के अंडे न देने के लिए सजा देने पर अड्डी रहती है। लकड़हारे को रत्ना के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं राजा को तुम्हारी करतूत बता दूंगा। रत्ना लकड़हारे की धमकी सुनकर शांत हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि लकड़हारा अपनी बात पर अमल करेगा। फिर वह चिड़िया से कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु तुमने आज सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? चिड़िया रत्ना के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस अपने आप को रत्ना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है और चीं चीं के जा रही थी। लकड़हारा कहता है, रत्ना, उसे छोड़ो, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे ही रत्ना चिड़िया को छोड़ती है, वह फुर्र से उड़ जाती है। यह देखकर रत्ना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोन चिड़िया वापस नहीं आती। इस बात से लकड़हारे की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि उसे सोन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर लकड़हारे को लगता है शायद वह अपने घर सुंदरवन चली गई है और इस बात से वह भी खुश था। पर सच तो कुछ और ही था, क्योंकि सोन चिड़िया को किसी ने पिछली रात को चुरा लिया था। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया। रत्ना के पास जितना भी धन था वह सब खत्म हो गया। उसकी रानी जैसी ख्वाहिशें थी और इन्हीं ख्वाहिशों के कारण उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने लकड़हारे को कुछ धन देकर एक छोटा मोटा व्यापार करने को कहा। लकड़हारे ने उस धन से एक दुकान खोल ली, जिससे उसका व्यापार चलने लगा। अब लकड़हारे की पत्नी की छोटी मोटी ख्वाहिशें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती थी। एक दिन रत्ना नदी के किनारे साहूकारनी से मिली। साहूकारनी अब बदल चुकी थी। उसके गले में मोतियों की माला थी और शरीर पर नए नए वस्त्र थे। रत्ना ने साहूकारनी से उसका राज पूछा। साहूकारनी ने बताया कि अब उसके पति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके कारण अब उन्हें खूब आमदनी हो रही है। रत्ना को साहूकारनी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह साहूकार की दुकान की तरफ से होती हुई आई और देखा कि सच में उसकी दुकान काफी बड़ी हो गई है और वहां बहुत भीड़ थी। यह देखकर रत्ना चिढ़कर चुपचाप घर आ गई। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने कुछ भी नहीं कहा। लकड़हारा रत्ना के रवैये से समझ गया कि उसके मन में कोई बात है। उसने चुपचाप खाना खाया। काफी देर चुप्पी रहने के बाद रत्ना बोली, ऐसे चुप क्यों हो? खाना बढ़िया नहीं बना? लकड़हारा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, खाना अच्छा बना है। फिर रत्ना ने कहा, फिर ऐसे चुप क्यों हो? लकड़हारा बोला, रत्ना, क्या हुआ? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रत्ना ने लकड़हारे को सारी बातें बता दी जो उसने साहूकारनी से सुनी और देखी थी। सब सुनने के बाद लकड़हारा कहता है, तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो। उनकी अपनी दुकान है और ये सब किस्मत की बात है। हमारी नई दुकान है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रत्ना कहती है, हाँ, वही तो और 2 महीने हो गए, अभी तक ढंग की कोई आमदनी नहीं हुई। लकड़हारा कहता है, अभी अभी दुकान खुली है, फिर भी इतनी आमदनी हो रही है कि हमें 3 वक्त का खाना और बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। रत्ना कहती है, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। लकड़हारा बोला, बाकी पैसे तो तुम अपनी ख्वाहिशों में उड़ा देती हो। रत्ना ने लकड़हारे को घूर कर देखा। उसकी बातें सुनकर रत्ना को गुस्सा आ गया और दोनों में बहस शुरू हो गई। उनकी बहस से उनके बच्चे परेशान होने लगे। सबसे छोटा बच्चा चिल्लाया, मम्मी पापा, बहुत हो गया ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा। अगर झगड़ना ही है तो बाहर जाकर कीजिए, आपकी लड़ाई से हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। रत्ना और लकड़हारे ने उसे देखा और फिर एक दूसरे को। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागते हुए बोला, माफ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब नहीं बोलूंगा ऐसे। रत्ना और साहूकारनी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों हर रोज नदी के किनारे मिलती थी। पर एक दिन जब रत्ना पानी भरने नदी पर गई तो साहूकारनी वहां नहीं मिली। उसने काफी देर तक इंतजार किया पर वह नहीं आई। रत्ना को लगा शायद वह पहले ही पानी भरकर चली गई होगी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन रत्ना ने सुना
कि साहूकारनी ने जल भरने और घर के कामकाज के लिए नौकर रख लिया है। यह सुनकर रत्ना को बहुत हैरानी हुई। इतनी अमीरी हो गई कि नौकर तक पालने लगी। वह सोचने लगी। जल भरकर घर जाते वक्त उसने कुछ औरतों को साहूकारनी के बारे में बातें करते हुए सुना। एक औरत बोली, मुझे लगता है उसने काला जादू किया है, तभी तो दिन पर दिन अमीर होती जा रही है। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, मैंने भी उसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी से बातें करते हुए देखा था। पता नहीं क्या कर रही थी। रत्ना को शक हुआ कि कहीं वह सोन चिड़िया तो नहीं। नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है? वो तो मेरे हाथ से उड़ गई थी, रत्ना सोचने लगी। पर क्या पता वह उड़ते उड़ते साहूकारनी के घर पहुंच गई हो। नहीं, वह उसके घर क्यों जाएगी? वह अपने मन में बातें करने लगी। रत्ना अपने ख्यालों में डूबी हुई घर आई। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो वह रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। उसने रत्ना को सोच में डूबा हुआ देखा। अब क्या हुआ? किस बात की परेशानी है? लकड़हारे ने पूछा। रत्ना ने खाना परोसा और लकड़हारा चुपचाप खाने लगा। काफी देर बाद रत्ना की चुप्पी टूटी। सुनो जी, मुझे लगता है, लकड़हारे ने बीच में बात काटते हुए कहा। देखो रत्ना, आज कोई बहस नहीं। मैं बहुत थक गया हूं और बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक है, तो आज रहने दो। रत्ना उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। आपको तो लगता है मैं हमेशा आपसे बहस ही करती हूं, उसने कहा। लकड़हारा बच्चों की तरफ देखता है जो चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। रत्ना भी उनकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर बच्चे भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। रत्ना कहती है, क्या है, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? छोटा बच्चा कहता है, कुछ नहीं मां, और अपनी जगह से उठ जाता है। रत्ना पूछती है, अब कहां चला? पढ़ना नहीं है क्या? छोटा बच्चा बोला, आप लोग झगड़ने वाले हो ना, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, ताकि आप लोग आराम से झगड़ लो और हमें कोई परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना उसे घूर कर देखती है। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागता हुआ दिखाई दिया। माफ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब फिर से नहीं बोलूंगा, कहकर वह रोने लगता है। रत्ना बाकी के बच्चों की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों को भी जाना है? बच्चे सिर हिलाकर ना में जवाब देते हैं और चुपचाप पढ़ने लगते हैं। लकड़हारा रत्ना से कहता है, बस करो, क्यों गुस्सा कर रही हो? रत्ना कहती है, तो क्या करूं आपसे? कुछ कहती हूं तो आपको लगता है कि मैं बहस कर रही हूं। अब लकड़हारा बात बिगड़ते देख आखिर पूछ ही लेता है, अच्छा तो ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? रत्ना उनकी बातें सुनकर उसे देखती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? मैं तो बहस करती हूं ना। हाँ हाँ, सही कहा, इस घर में मैं ही हूं जो बहस करती हो, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए रत्ना वहां से उठकर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर लकड़हारा अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन रत्ना फैसला करती है कि वह साहूकारनी के घर उससे मिलने जाएगी। वह एक घड़ा लेती है जिससे वह हर रोज जल भरकर लाया करती थी और चल पड़ती है। साहूकारनी के घर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ नौकर बाहर बैठे काम कर रहे थे। नौकरों की संख्या ज्यादा नहीं थी, बस 4-5 ही थे, लेकिन थे तो सही। रत्ना जैसे ही आगे बढ़ती है, एक नौकर उसे रोक लेता है और पूछता है, रुको, कहां जा रही हो? किससे मिलना है? रत्ना कहती है, मैं साहूकारनी से मिलने आई हूं। नौकर कहता है, वो अभी घर पर नहीं है, बाद में आना। इतना कहकर नौकर वहां से चला जाता है। रत्ना कहती है, घर पर नहीं है? अरे सुनो, लेकिन तब तक नौकर जा चुका होता है। रत्ना वापस आने लगती है, तभी उसे खिड़की से घर के अंदर एक पिंजरा दिखाई देता है। रत्ना रुककर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर अंधेरा होने के कारण अंदर साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे पिंजरे में एक पक्षी दिखाई देता है जो काफी हद तक सोन चिरैया जैसी लग रही थी। तभी वह नौकर दोबारा वापस आ जाता है और रत्ना से कहता है, तुम अभी तक यहां से गई नहीं हो? मैंने बोला था ना कि साहूकारनी घर पर नहीं है। जाओ, हटो यहां से। रत्ना वहां से वापस चली जाती है, पर उसे यही लग रहा था कि वह सोन चिरैया ही थी। शाम के समय लकड़हारा घर आता है और रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। रत्ना खाना परोस देती है।
लकड़हारा खुशी खुशी खाना शुरू करता है। आज उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, और हो भी क्यों ना, आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी जो हुई थी। जिस दुकान पर राजमहल से खरीदारी होती है, उसकी तो शोभा और बढ़ जाती है। रत्ना ने लकड़हारे के चेहरे पर खुशी के भाव देखे तो कारण पूछा। लकड़हारा ने बताया कि आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी हुई है। रत्ना को लकड़हारे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका पति उसे सिर्फ बहलाने के लिए कह रहा है। रत्ना कहने लगी, आपने झूठ बोलना कब सीख लिया? भला राजमहल के लोग छोटी मोटी दुकानों पर खरीदारी कब से करने लगे? लकड़हारे को पता था कि रत्ना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वह खरीदारी में मिले राजमहल के सिक्के अपनी पत्नी रत्ना को दिखाता है। जैसे ही रत्ना उसे देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सिक्के को उलट पलट कर देखने लगती है। ये वाकई राजमहल के सिक्के थे, जिसका मतलब था कि आज सच में उसकी दुकान से राजमहल ने खरीदारी की थी। फिर लकड़हारे ने जल्दी से खाना खत्म किया और बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी मदद करने लगा। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह रोज दुकान से आने के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता था। आजकल के माँ बाप ऐसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो सब आ गया। लेकिन सच ये है कि जब तक बच्चे खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ आए भी तो वह किसी काम का नहीं होगा। ये बात लकड़हारा अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह रोज अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता था, और इसी वजह से वह भी कुछ पढ़ना सीख गया था। पढ़ाई के बाद जब बच्चे खाना खाकर सो गए, तब रत्ना ने अपने पति से सोन चिरैया के बारे में बात करना उचित समझा और लकड़हारे को सारी बातें बता दी जो उसने साहूकार के घर पर देखी थी। रत्ना कहने लगी, देखो जी, हो ना हो, मुझे यही लगता है कि वह सोन चिरैया ही थी। लकड़हारे को पता था कि रत्ना सोन चिरैया को लेकर कितनी परेशान है, क्योंकि सोन चिरैया के कारण उसे अच्छी आय मिली थी, जिससे वह अपनी पसंद की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन जो भी हो, लकड़हारे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि साहूकार की आय अचानक इतनी कैसे बढ़ गई, और वह नौकर चाकर भी रखने लगा। लकड़हारे ने भी सुना था कि वह चिरैया की बलि देता है। रत्ना की बातों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। क्या तुमने सच में सोन चिरैया को देखा था? लकड़हारे ने पूछा। रत्ना कहने लगी, यकीन नहीं हो तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने वहां चिरैया को देखा था, लेकिन यह यकीन नहीं कर सकती कि वह सोन चिरैया ही थी। पर मुझे ऐसा लगा था कि वह सोन चिरैया ही थी। फिर दोनों ने ठान लिया कि वे सोन चिरैया के बारे में जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक बार फिर से साहूकारनी से मिलने जाए, लेकिन यह भी कहा कि जाने से पहले पता कर ले कि वह सच में घर पर है या नहीं। रत्ना ने हामी भर दी और नदी की तरफ जल भरने चली गई। उधर लकड़हारा भी अपनी दुकान की ओर चला गया। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने बताया कि उसे कुछ पता नहीं चला और वह साहूकारनी से नहीं मिल पाई। रत्ना का जवाब सुनते ही लकड़हारा समझ गया कि सोन चिरैया साहूकार के पास ही है और उसने साहूकारनी से ये सारे काम करवाए थे। लेकिन समस्या यह थी कि वे वहां तक पहुंचे कैसे। काफी सोच विचार के बाद लकड़हारे ने एक निर्णय लिया और कहा कि आज रात वे वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह सच में चिरैया की बलि देता है। अगर वह बलि देता होगा तो वह घर से बाहर जरूर निकलेगा। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई और गहरी रात में साहूकार के घर की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने साहूकार के घर के चारों तरफ निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आधी रात बीतने को आ गई थी, लेकिन साहूकार के घर से कोई बाहर नहीं निकला। रत्ना ने कहा, देखो जी, आधी रात बीत गई है, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया। लगता है आज कुछ हाथ नहीं लगेगा। लकड़हारा भी सहमत होकर बोला, हाँ, तुम सही कहती हो रत्ना। तभी उन्होंने एक बैलगाड़ी को आते देखा। रत्ना और लकड़हारा दोनों जल्दी से छुप गए और बैलगाड़ी को देखना शुरू किया। बैलगाड़ी सीधा साहूकार के घर के दरवाजे पर रुकी। उसमें से दो आदमी बाहर निकले और 2-3 पिंजरे निकालकर साहूकार के घर में दाखिल हुए। यह देखकर रत्ना आगे बढ़ने लगी, लेकिन लकड़हारे ने उसे रोक लिया और इशारा किया कि वहां नौकर भी है। हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा, लकड़हारे ने कहा। रत्ना बोली, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो सोन चिरैया के साथ क्या करने वाला है? लकड़हारे ने जवाब दिया, देखो भाग्यवान, हमें इंतजार करना होगा।
रत्ना ने चिढ़कर कहा, उसने हमारी चिरैया को चुरा लिया और तुम कह रहे हो इंतजार करो। मुझसे तो नहीं होगा। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ी और छुपते छुपाते साहूकार के घर के दरवाजे से अंदर चली गई। लकड़हारा बस खड़ा उसे देखता रह गया। इस औरत का क्या करूं? लकड़हारा बड़बड़ाया। अब वह अपनी पत्नी की फिक्र में पड़ गया। ना चाहते हुए भी उसे भी अंदर जाने की योजना बनानी पड़ी। लकड़हारा जब कदम बढ़ाने लगा तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। यह देखकर वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसने घर की दीवार देखी और ना चाहते हुए भी उस पर चढ़ गया। साहूकार के घर के अंदर आकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने रत्ना को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं पकड़ा ना जाए। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे रत्ना मिल गई। रत्ना ने बताया, मैंने एक कमरे में सोन चिरैया और भी कई चिरैया देखी हैं, जिन्हें शायद अभी लाया गया है। लकड़हारे ने कहा, तो देर किस बात की? चलो सोन चिरैया को लेकर आते हैं। रत्ना ने मना किया, नहीं, इसमें खतरा है। दरवाजे पर 2 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। लकड़हारे ने पूछा, तो अब क्या करें? रत्ना ने सुझाव दिया, हमें उनके हटने का इंतजार करना होगा। लकड़हारे ने कहा, पर अब तो सुबह भी होने वाली है, हमें चलना चाहिए। रत्ना ने कहा, मैं तो सोन चिरैया के बिना नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रत्ना की बात सुनकर लकड़हारे को चिंता हुई कि कहीं वह पकड़ी ना जाए। ना चाहते हुए भी वह रत्ना के साथ रुक गया। दोनों उस कमरे की तरफ गए जहां सोन चिरैया को रखा गया था और छुपकर पहरेदारों के हटने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में हल्की रोशनी निकलने लगी। एक पहरेदार ने उबासी लेते हुए दूसरे से कुछ कहा और वहां से चला गया। दूसरा पहरेदार भी बैठे बैठे सो गया। यह देखकर रत्ना और लकड़हारा तुरंत कमरे के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी पक्षियों को पिंजरों में बंद रखा गया है। यह देखकर उनका दिल भारी हो गया। उसने देखा कि पक्षियों का दुख कितना स्पष्ट था। ये पक्षी जो कभी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ा करती थी, अब साहूकार की कैद में थी। रत्ना ने कहा, अरे, ये सभी पक्षियां एक जैसी दिख रही है। वे दोनों असमंजस में थे कि सोन चिरैया कौन सी है। तभी रत्ना की नजर पिंजरे में रखे सोने के अंडे पर पड़ी जो हर पिंजरे में था। ये देखकर वे दोनों चकित रह गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, देखो तो कौन आया है बिना बुलाए। रत्ना और लकड़हारा दरवाजे की ओर देखने लगे। साहूकार अपने पहरेदारों के साथ खड़ा था, जिनके हाथों में लाठियां थी। साहूकार ने कहा, पकड़ लो इन्हें। वे भाग भी नहीं सकते थे, चारों तरफ से घिर चुके थे। 2 नौकर उनके पास आए और इतने में रत्ना ने 2-3 पिंजरों को खोल दिया, जिससे कुछ पक्षी आजाद होकर उड़ गए। नौकरों ने रत्ना और लकड़हारे को पकड़ लिया। साहूकार बोला, तुमने क्या किया मूर्ख औरत? तुम्हें पता है ये पक्षी कितने कीमती है? रत्ना ने जवाब दिया, हाँ, इसलिए तो मैंने उन्हें आजाद किया। साहूकार ने कहा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ले जाओ इन्हें और कैद कर दो। पहरेदार दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साहूकार वहां से चला जाता है। लकड़हारा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? रत्ना ने कहा, पता नहीं, जो पक्षियां आजाद हुई थी उनमें से एक सोन चिरैया भी थी। वह तेजी से उड़कर अपने घर सुंदरबन की ओर चली गई। सोन चिरैया ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा और अपने पिता को आगाह करना होगा, वरना ये दुष्ट मानव हम सभी पक्षियों को कैद कर लेंगे। दूसरी चिरैया ने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो सोन चिरैया, मुझे नहीं पता था कि ये मानव इतने दुष्ट होते हैं। सोन चिरैया ने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसा मत कहो, सभी मानव एक जैसे नहीं होते। वे दोनों तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। इधर साहूकार ने रत्ना और लकड़हारे को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होने पर रत्ना के बच्चे जागे और अपने माता पिता को घर में नहीं पाया। उन्हें लगा कि वे कहीं गए होंगे और कुछ देर में वापस आ जाएंगे। वे रोज की तरह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। काफी समय बीत गया और उन्हें चिंता होने लगी कि उनके माता पिता अब तक क्यों नहीं लौटे। अंततः वे अपने माता पिता को खोजने निकल पड़े। सोन चिरैया अपने घर सुंदरवन पहुंच चुकी थी। वहां हर रोज कई चिरैया गायब हो रही थी, जिससे सभी पक्षी घबराए हुए थे। सोन चिरैया ने अपने साथियों के साथ सीधे अपने पिता
जो वहां के राजा थे, के पास जाकर पूरी घटना सुनाई। उसने साहूकार से कैसे बचाया यह भी बताया। राजा ने सभी पक्षियों को अपने अपने घर में रहने की सलाह दी और कहा, जब तक हम बाकी चिड़ैया को छुड़ाकर वापस नहीं लाते तब तक कोई भी चिड़ैया बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद वे अपनी चिड़ियों की सेना के साथ उस गांव की ओर चल पड़े जहां उन परिंदों को कैद किया गया था, जिनमें शौन चिड़ैया भी शामिल थी। परंतु राजा ने उसे साथ आने से मना कर दिया। कहते हैं, सोन चिड़ैया तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, वहां बहुत खतरा है। सोन चिड़ैया कहती है, पिताजी मेरी जान मेरे एक मित्र ने बचाई थी, अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की, कृपया मुझे मना ना करें। अंततः राजा को चिड़िया की बात माननी पड़ी और वे सभी गांव की ओर बढ़ चले। इधर रत्ना के बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता उनसे एक ही सवाल पूछते, क्या आपने हमारे माता पिता को कहीं देखा है? ढूंढते ढूंढते जब उन्हें उनके माता पिता नहीं मिले तो वे रोने लग गए। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, अगर तुम्हारे माता पिता खो गए हैं तो तुम्हें राजमहल जाना चाहिए। राजा के पास जरूर पता होगा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उधर साहूकार का एक नौकर उनकी बातें सुनकर भागता हुआ साहूकार के पास पहुंचा। उसने साहूकार से कहा, मालिक गड़बड़ हो गई है, वह लकड़हारे के बच्चे उन्हें ढूंढते हुए राजमहल जा रही हैं। साहूकार ने कहा, क्या? नौकर बोला, हाँ मालिक, उनके साथ एक आदमी भी है। साहूकार ने उसे बताया कि क्या करना है और फिर वहां से चला गया। इधर रत्ना और लकड़हारे को दो नौकर खाना देकर चले गए। वे दोनों खाना तो नहीं खाना चाहते थे, पर भूख के कारण खुद को रोक नहीं पाए और खाने लगे। खाना खाने के थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आने लगी और वे सो गए। फिर वही दोनों नौकर आए और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर रत्ना और लकड़हारे को कहीं और ले जाने लगे। इधर रत्ना के बच्चे उस आदमी के साथ राजमहल की ओर जा रहे थे। तभी साहूकार उनके पास आ गया। साहूकार ने कहा, बच्चों तुम यहाँ हो? आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? साहूकार बोला, मैं इन बच्चों के पिता का दोस्त हूं। मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था पर तुम नहीं मिले। एक बच्चा बोला, हमें नहीं पता हमारे माता पिता कहाँ चले गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। साहूकार ने कहा, वे लोग मेरे घर पर हैं, कुछ काम के सिलसिले में आए थे, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। फिर साहूकार उन बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा जहां उनके माता पिता को कैद कर रखा था। उधर सोन चिड़ैया, उसके पिता और चिड़ियों की सेना तेजी से उस गांव की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो उसी वन की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुछ सामान भी था जिससे यह पता लगाना आसान हो गया कि वे फिर से चिड़ियों को पकड़ने आए थे। उन्हें देखते ही राजा चिड़िया ने अपनी सेना को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और पलक झपकते ही सेना ने उन पर धावा बोल दिया। ऐसे अचानक हुए हमले से वे सभी अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। चिड़िया भी उनके पीछे पीछे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। चिड़ियों को इस तरह पीछा करते देख वे सभी कार के नौकर दुम दबाकर अपनी पूरी ताकत से भागने लगते हैं। इधर साहूकार लकड़हारे के बच्चों को लेकर एक गुफा के पास आता है जहां उसने एक कैद खाना बना रखा था। तब तक बच्चों के माता पिता होश में आ जाते हैं और अपने बच्चों की आवाज सुनकर उठते हैं। खुद को कैद खाने में पाकर वे साहूकार और बच्चों को देखते हैं। रत्ना कहती है, तुमने हमें यहाँ कहाँ बंद किया है और बच्चों को क्यों लाए हो? साहूकार कहता है, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढ रहे थे, सोचा कि तुम लोगों को मिलवा दो। फिर साहूकार उन बच्चों को भी कैद खाने में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे और बाजार पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। तभी वहां कुछ लोगों का शोर गूंजता है, भागो भागो, मौत आई है, भागो। और आसमान से चिड़ियों की सेना दिखती है जो वहां पर धावा बोल देती है। गांव का बाजार जो शांति से व्यापार में लीन था अब डर और खौफ से भगदड़ मच जाती है। यह खबर दरगाह के राजमहल में राजा तक तुरंत पहुंचती है कि कुछ चिड़ियों की सेना ने राज्य पर हमला कर दिया है। यह खबर सुनते ही राजा को यकीन नहीं होता। अगले ही पल वह बिना एक पल गंवाए अपने कुछ खास सैनिकों के साथ बाजार की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचते ही वह तुरंत अपने रथ से उतरकर राजा चिड़िया को आवाज देते हैं, राजा चिड़िया,
जो सबसे ऊपर उड़ते हुए मंजर को देख रहा था, राजा की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। राज्य का राजा कहता है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? बंद कीजिए पक्षीराज। तब पक्षीराज कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये सभी इसी के हकदार है। राजा पूछते हैं, ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप यह सब कर रहे हैं? पक्षीराज कहते हैं, इन लोगों ने हमारे पक्षियों को बंदी बनाया हुआ है और हम उन्हें ले जाने के लिए आए हैं। जब तक ये हमारे पक्षियों को नहीं छोड़ देते तब तक यह सब चलता रहेगा। राजा कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपके पक्षियों को ढूंढूंगा, पर पहले आप यह आक्रमण बंद कीजिए। पक्षीराज कहते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं? राजा कहते हैं, मैं वचन देता हूं। पक्षीराज अपने पंख उठाकर संकेत देते हैं कि पक्षी शांत हो जाए। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि गुम हुए पक्षियों को तुरंत ढूंढा जाए। तभी भीड़ में से एक आदमी राजा से कहता है, मुझे पता है वह शख्स कौन है जो पक्षियों को कैद करता है। राजा पूछते हैं, कौन है वह? तब आदमी कहता है, साहूकार। सभी लोग एकदम से कहते हैं, हाँ महाराज, वही दुष्ट है जो रोज पक्षियों को कैद करता है। सोन चिड़िया आती है और रत्ना और लकड़हारे के बारे में बताती है कि साहूकार ने उन्हें भी बंदी बना रखा है। सैनिक साहूकार को पकड़कर लाते हैं और बाकी कैद हुए पक्षियों को भी आजाद कर देते हैं। रत्ना और लकड़हारे को भी आजाद कर देते हैं। राजा साहूकार को गिरफ्तार करवा लेते हैं। पक्षीराज साहूकार और उसकी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहते हैं, जिसे राजा भी मान लेते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने घर सुंदरबन की ओर चल पड़ते हैं। साहूकार कितना भी क्षमा याचना करता है, माफी मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। रत्ना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोन चिड़िया से माफी मांगती है। सोन चिड़िया उसे माफ कर देती है और बाकी चिड़ियों के साथ अपने घर सुंदरबन की ओर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जमींदार भीषण सिंह अपने कमरे में आराम से बैठे थे जब उनका मुनीम हड़बड़ाते हुए आया और सूचित किया कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अधिकारी यहां आ पहुंचा है। ये सुनते ही जमींदार की पेशानी पर पसीना आ गया। इनकम टैक्स विभाग का कोई अधिकारी उनके रिकॉर्ड और खातों की जांच करने आया था। अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। मुनीम ने जमींदार से घबराहट में कहा, मैं खुद बहुत परेशान हूं। मैंने सुझाव दिया था कि शायद कुछ राशि की पेशकश की जाए, लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। हे भगवान, मेरी तो सांसें अटक रही है। इसी बीच रमुआ पानी लेकर आया। जमींदार ने पानी पिया, लेकिन घबराहट कम नहीं हुई और उन्होंने पूछा, यह अधिकारी हिंदू है या मुसलमान? यदि वे सिख है तो तुरंत लस्सी पेश करो, रात के खाने की व्यवस्था करो और फकीरे से कहो कि 3-4 मुर्गे काटवा दे। फिर इस अधिकारी से कह दो कि हम सारे रिकॉर्ड दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने इतनी दूर यात्रा की है, इसलिए हमें साथ डिनर करने की इजाजत देनी चाहिए। मुनीम कांपते हुए चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम ने अधिकारी को जमींदार के कमरे में लाया। जमींदार ने अपनी घबराहट छुपाते हुए उनकी स्वागत किया। आइए हुजूर, यहाँ आकर आपको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी होगी। जमींदार ने आदब से कहा, अधिकारी साहब, अब आप क्या करेंगे? अधिकारी ने उत्तर दिया, हमें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। इस बीच एक नौकर लस्सी का गिलास लेकर आया। जमींदार ने कहा, यह लीजिए हुजूर, आराम से बैठिए। आप पहली बार हमारे गांव आए हैं। जमींदार ने आगे कहा, जी हाँ, लेकिन मुनीम से कहिए कि पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखें। जमींदार के पसीने की धार बढ़ गई। पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए। सुबह जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। इसी बीच एक नौकर आया और मालिक को बताया कि फकीरे के यहाँ से मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि शोरबे वाले 4 मुर्गे बनवाएंगे या आधे बुने हुए और आधे शोरबे वाली? बताइए, आप कौन सा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार ने पूछा। इनकम टैक्स ऑफिसर पूरी तरह से चकित हो गया। उसने कहा, जमींदार साहब, मैं चलता हूं। जमींदार ने पूछा, क्या हमने कुछ गलती की है? अधिकारी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गा खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे
आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार और उनके नौकर चौंक गए और पूछा, क्या मामला है? अधिकारी ने कहा, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत भी ले सकता था, लेकिन मैं केवल अपना इनाम लेना चाहता हूँ। जमींदार ने हैरान होकर पूछा, इनाम किस प्रकार का? अधिकारी ने उत्तर दिया, मैं कोई इनकम टैक्स अफसर नहीं हूँ, मैं आपकी रियासत का बहरूपिया किशन लाल हूँ। मैंने सोचा कि अपनी कला दिखाकर आपसे कुछ पुरस्कार प्राप्त कर लूं। जमींदार ने गुस्से में आकर कहा, तो तू कृष्णोधानुक है, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम तो भाड़ में जाए। अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं आदेश देता हूं कि तुम हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चले जाओ। यहां दिखाई दोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बहरूपिया किशन लाल को इनाम तो नहीं मिला, लेकिन डर के मारे उसने उस कस्बे को भी छोड़ दिया। वर्षों बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठ गया। वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। लोगों की उसकी ओर आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ी प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह गर्मी, ठंड, बरसात में वही पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी और दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। जमींदार ने एक दिन साधु महाराज के दर्शन के लिए जाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा अर्पित की, जिसे साधु ने ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। साधु ने स्पष्ट किया, यह धन मेरा अर्जित नहीं है, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया। यह समाज का धन है और इसे समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल समुद्र में मिल जाता है। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और जमींदार रोज साधु के दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि साधु महाराज को हवेली में ले आया जाए, ताकि ठंड, गर्मी और बरसात में वे पेड़ के नीचे न बैठे रहे, जहां कीचड़ भर जाता है और भक्तों को असुविधा होती है। जमींदार ने इस प्रस्ताव को मान लिया और धूमधाम से साधु को हवेली में आमंत्रित किया। भक्त भी वहीं आने लगे। जमींदार ने भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया और साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का एक और पेट होता है, विद्या और ज्ञान का। यदि यह पेट न भरे तो भंडारे का भोजन व्यर्थ हो जाता है। जमींदार और उनकी पत्नी ने साधु की बात को समझा और उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खोल दी। लेकिन एक समस्या उभरी, बच्चे पाठशाला में नहीं आते थे। तब साधु ने प्रवचन किया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मेरे दर्शन के लिए न आए। साधु की बात का असर हुआ और पाठशाला में बच्चे आने लगे। भक्तों की भीड़ और भी बढ़ गई। जमींदार और जमींदारनी ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। एक रात जब सभी भक्त चले गए, उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और जेवरों की एक पोटली बनाई और साधु महाराज के चरणों में रख दी। आप जैसे चाहे इस अकूत संपत्ति का उपयोग करें। अगले दिन भक्त आने लगे, लेकिन साधु का कोई पता नहीं था। जमींदार और जमींदारनी ने हवेली की पूरी तलाशी ली, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। साधु सारी धन संपत्ति लेकर गायब हो चुका था। जमींदार और जमींदारनी को बड़ा धोखा हुआ था। फिर भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल नजर आया। जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने किशन लाल से पूछा, इतने वर्षों बाद तो यहाँ क्या कर रहा है? किशन लाल ने शिष्टता से उत्तर दिया, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। जमींदार ने पूछा, किस बात का इनाम? किशन लाल ने जवाब दिया, पिछले इनाम का भी जो आपने नहीं दिया था, और इस बार का भी। जमींदार ने पूछा, यहाँ का इनाम क्या है? किशन लाल ने कहा, मैं वही साधु था जिसे आपने रात को सारी धन संपत्ति सौंप दी थी। जमींदार ने हैरान होकर पूछा, तो वह सारी धन संपत्ति कहाँ है? किशन लाल ने उत्तर दिया, वह हवेली के पिछवाड़े में सुरक्षित रखी है। नौकर दौड़कर खजाने वाली गठरी लाए। वह साधु की धोती में बंधी हुई थी। जब गठरी खोली गई तो उसमें धन संपत्ति के साथ साधु की दाढ़ी मूछ, गेरुआ कुर्ता, रुद्राक्ष की माला और अन्य वस्त्र भी थे। भक्तों ने राहत की सांस ली और जमींदार और जमींदारनी ने अचरज से देखा कि किशन लाल ने धन लेकर भागने की बजाय अपनी सच्चाई बताई
और सब कुछ वापस किया। जमींदार ने कहा, किशनलाल, तू सचमुच बड़ा कलाकार है। तू तो यह सारी धन संपत्ति लेकर भाग सकता था, लेकिन तूने अपनी सच्चाई से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। किशनलाल ने कहा, मैं कलाकार हूं और हमें मूर्खों से ही दुनिया चलती है। मुझे सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन संपत्ति नहीं। आखिरकार जमींदार ने किशनलाल को कुछ सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए और किशनलाल खुशी खुशी अपने घर लौट गया। एक बार की बात है, एक गांव में शीतल नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम से तो वह शांत प्रतीत होता था, परंतु उसका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। अत्यंत गर्म मिजाज का, छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। वह बेहद अड़ियल स्वभाव का था, जिससे उसके परिवार वाले भी काफी परेशान थे। गांव के लोग उसे शीतू कहकर पुकारते थे। शीतू की पत्नी उसे बार बार समझाती थी कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना सही नहीं है, परंतु शीतू पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका मानना था कि वह कभी झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझते हैं। शीतू ने एक गधा पाल रखा था, जिसे वह अपने विभिन्न कार्यों में उपयोग करता था। बाजार से सामान लाना हो या फसल काट कर लाना, वह सब कामों में अपने गधे का उपयोग करता था। गांव के लोग भी उसके इस स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उससे कतराते थे। अगर किसी को रास्ते में शीतू दिख जाता तो वह व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता कि कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। शीतू का कोई मित्र नहीं था, परंतु वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता, चारा खिलाता और कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खाने लगे। शीतू ने जब यह देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, परंतु एक छोटा बच्चा उसकी पकड़ में आ गया। शीतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने यह बात रोते रोते अपने घर पर बताई और यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना सही नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट महसूस होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे गधे को बांधकर खुद किसी भोजनालय में भोजन कर लिया जाए। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और उसका मालिक पास ही खड़ा था। शीतू को यह जगह ठीक लगी और उसने भी अपने गधे को उसी पेड़ के साथ बांधने की कोशिश की। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई, अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। शीतू ने जवाब दिया, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इसी पर अपने गधे को बांधूंगा। घोड़े के मालिक ने चेतावनी दी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसके जिम्मेदार तुम स्वयं ही होंगे। चेतावनी देने के बाद भी शीतू ने उसकी बात नहीं मानी और गधे को उसी पेड़ पर बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लाते मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लगातार लाते मारकर गधे की जान ले ली। तभी गधे का मालिक शीतू वहां आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार डाला। अब मुझे नया गधा लाकर दो, नहीं तो तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है और वह तुम्हारे गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरते हुए रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक ने कहा, महाराज, मेरा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे। अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार डाला। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से शीतू को देख रहा था,
कि उसने पूरी बात बताई ही नहीं, परंतु वह शांत रहा और कुछ नहीं बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सच बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोले, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर शीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गद्दे को यहां मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गद्दे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है। मैंने चुप रहने का नाटक किया ताकि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गद्दे को यहां पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है और गधे को यहां पर मत बांधो, परंतु गधे के मालिक ने तुम्हारी बात नहीं मानी और फिर भी अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने शीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो। बेचारे शीतू को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतू को अपने अड़ियल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह उस घुड़सवार की बात मानता और अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता और ना ही गुस्सा करता, तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। यह उसके लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। जिस प्रकार मां को अपने बेटे को देखकर या किसान को अपने हरे भरे खेतों को निहारकर जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलता था। भगवान की आराधना से जो भी समय शेष रहता, वह सुल्तान की देखभाल में व्यतीत हो जाता। ये घोड़ा अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली था, जिसकी समानता पूरे क्षेत्र में नहीं थी। बाबा भारतीय उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से उसकी देखभाल करते, उसे खाना खिलाते और उसे देखकर आनंदित होते। उन्होंने अपनी संपत्ति, धन दौलत और यहां तक कि नगर का जीवन भी त्याग दिया था। अब वे गांव के बाहर स्थित एक छोटे से मंदिर में निवास करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था कि वे सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर मोहित थे। कहते थे, यह ऐसे चलता है जैसे मोर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। समय बीतते सुल्तान की ख्याति उसके कानों तक पहुंच गई और उसके हृदय में सुल्तान को देखने की लालसा जाग उठी। एक दिन दोपहर के समय खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और उन्हें नमस्कार किया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। बताओ, आज इधर कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की प्रशंसा ने मुझे खींच लिया। वह एक अनोखा जीव है, उसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने उसकी चाल की भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। सुनते हैं देखने में भी वह अद्वितीय है। ऐसा कहते हैं कि जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज यह अवसर प्राप्त हुआ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने सुल्तान को दिखाया। खड़क सिंह ने घमंड से उसे देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा सुंदर और तगड़ा घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी बेजोड़ वस्तु से क्या लाभ? वह कुछ देर तक मौन रहकर इस अद्भुत घोड़े को निहारता रहा। इसके पश्चात उसके भीतर एक बेचैनी सी होने लगी। खड़क सिंह बालकों की तरह अधीर होकर बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल देखे बिना सब व्यर्थ है। बाबा भारती ने खड़क सिंह के आग्रह पर घोड़े को खोलकर बाहर निकाला और सुल्तान वायु वेग से दौड़ने लगा।
उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह का हृदय जल उठा। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती भयभीत हो गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में ही बीत जाती। प्रतिक्षण उन्हें खड़क सिंह का डर सताता, लेकिन कई महीने बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और उस भय को एक मीठे स्वप्न की तरह समझने लगे थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर भ्रमण पर निकले थे। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष की मुस्कान। वह घोड़े के शारीरिक गठन और उसके अद्वितीय रंग की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अचानक कहीं से एक करुणा से भरी आवाज आई, बाबा, इस गरीब की सुनते जाओ। आवाज में ऐसी वेदना थी कि बाबा ने तुरंत घोड़ा रोक लिया। उन्होंने देखा एक कमजोर और विकलांग व्यक्ति पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा था। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? विकलांग व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मैं दुखी हूं, मुझ पर दया करें। रामावाला यहां से 3 मील दूर है। कृपया मुझे वहां तक घोड़े पर चढ़ाकर पहुंचा दें। भगवान आपका भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुर्गा दत्त अवैध का नाम आपने सुना होगा। मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस विकलांग व्यक्ति को घोड़े पर बिठाया और स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक जोर का झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनकी आंखों में आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह विकलांग व्यक्ति घोड़े की पीठ पर तान कर बैठा है और घोड़े को तेज गति से दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती के मुख से भय, विस्मय और निराशा से भरी हुई चीख निकल गई। वह व्यक्ति वास्तव में डाकू खड़ग सिंह था, जो एक बीमार का भेष बनाकर वहां बैठा हुआ था। बाबा भारती उसे देख कुछ समय तक स्तब्ध रहे और फिर कुछ ठान कर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा तो अब मेरा है, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने उसके निकट जाकर उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे कोई निरीह पशु कसाई को देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु एक प्रार्थना है, इसे अस्वीकार ना करना। खड़ग सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, मैं तुमसे केवल इतना अनुरोध करता हूं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। किसी को भी यह मत बताना कि तुमने एक बीमार और विकलांग का रूप धरकर मुझसे यह घोड़ा ठग लिया है। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को गुप्त रखना। वह यह सोचते हुए कि इसका क्या प्रयोजन हो सकता है, बहुत विचार करने लगा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या भय है? बाबा भारती ने जवाब दिया, अगर लोग इस घटना के बारे में जान जाएंगे तो वे दीन दुखियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से ऐसे मुंह मोड़ लिया मानो अब उनका उससे कोई नाता ही न रहा हो। बाबा भारती वहां से चले गए, पर उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में लगातार गूंजते रहे। खड़ग सिंह सोचता रहा, कैसे ऊंचे विचार हैं इनके, कितना पवित्र हृदय है। बाबा भारती को सुल्तान से गहरा प्रेम था और उसे देखते ही उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता था। वे कहते थे कि बिना सुल्तान के जीना उनके लिए असंभव है। उन्होंने उसकी देखभाल के लिए कई रातें जागकर बिताई थी, भजन पूजन की जगह उसकी रखवाली करते रहे, लेकिन आज उनके चेहरे पर दुख की कोई रेखा भी नहीं थी। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि लोग दीन दुखियों से मुंह न मोड़ लें। खड़ग सिंह ने मन ही मन सोचा, ऐसा इंसान नहीं, देवता है। रात के गहरे अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। कुछ दूर गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, पर मंदिर के अंदर कोई हलचल नहीं थी। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम थामे
धीरे धीरे मंदिर के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। कभी बाबा भारती स्वयं यहाँ लाठी लेकर पहरा देते थे, पर आज उन्हें किसी चोरी या डकैती का डर नहीं था। खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर आकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस वक्त उसकी आंखों में नेकी के आंसू छलक रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर शुरू होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे पानी से स्नान किया। फिर ऐसे जैसे किसी स्वप्न में चल रहे हो, वे अस्तबल की ओर बढ़े। फाटक पर पहुंचते ही उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। निराशा ने उनके पांव भारी कर दिए और वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने अपने स्वामी के कदमों की आहट पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्रिय घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई पिता अपने लंबे समय से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, उसके चेहरे को चूमते, फिर संतोष भरी आवाज में बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस घटना के बाद सुल्तान हमेशा के लिए बाबा भारती के साथ ही रहा। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। धनी किसान के एक बेटा था, जारवल। जारवल बहुत सुंदर और हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के जारवल पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थी और मन ही मन कामना करती थी कि जारवल उन्हें पति रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी कर्कशा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई साल से जारवल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारवल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। मोहिनी तो मोहिनी, जारवल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। जारवल को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। मोहिनी जारवल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारवल को पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारवल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारवल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारवल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारवल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारवल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो मोहिनी ने हद ही कर दी। जारवल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारवल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उसे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारवल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारवल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारवल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारवल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारवल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारवल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी।
मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारुल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारुल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घरवाले भी थे, जिनसे मोहिनी जारुल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारुल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारुल को भला बुरा कह रहे थे। ये बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारुल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थी। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारुल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक फफक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढाढ़स बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारुल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारुल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारुल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारुल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर ली और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारुल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारुल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारुल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उलटा हो गया। जारुल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। जारुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारुल अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता, गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद जारुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टान वाले थे और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारुल को यह स्थान अच्छा लगा
और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। जारवल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जारवल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारवल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारवल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारवल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर, रूपवान, गोरी, एक हरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारवल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारवल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारवल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारवल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारवल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारवल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारवल की बहादुरी देख रही थी। जारवल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारवल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारवल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवान सुंदरी थी और जारवल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारवल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारवल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारवल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारवल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारवल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारवल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गईं। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारवल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारवल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारवल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारवल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारवल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारवल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारवल को उठाती। कभी कभी जारवल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारवल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद
दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारवल और दानवी बहुत खुश थे। जारवल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारवल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारवल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारवल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारवल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था, और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया, सोते हुए जारवल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारवल के पास पहुंच गई। उसने जारवल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारवल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे जारवल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारवल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारवल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारवल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारवल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारवल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारवल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारवल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी। दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा
और गुफा के बाहर निकल गया। किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छुड़ा न सकी। इसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और उससे जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः दानवी ने जारुल को एक ओर हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है। अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। जारुल के वृक्ष पर जून जुलाई के महीने में खिलने वाले बैंगनी पनलिए लाल रंग के फूल जारुल की खुशी के प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट में छोड़ें।